everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we're going to discuss about how can you plan your study from March so that you can score good in your board exams. So basically, I'm not going to tell you any sort of timetable, but today I'm going to tell you how can you study properly, because the quality of the time that you invest in studying matters, not the quantity. Even if you study for 7 to 8 hours, but you are not focused, you are not concentrated towards whatever you are doing, then you won't be able to score good. So the tips that you can follow from now on so that you can score good in your board exams, I'm going to share it with you all. सो लुक, सबसे पहले तो मिड अप्रैल तक यानी कि 15 अप्रैल तक आपका जितना भी कोर्स है वो आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए. कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने अभी सिर्फ 50% कर रखा है, 10%, 20% इतना कर रखा है. बहुत लोगों ने कंप्लीट भी कर लिया है कोर्स, तो वो क्या करेंगे, अपना रिविजन करेंगे फिर से पूरे कोर्स का. बिकॉज एग्ज़ाम्स के पहले के 2 महीने जो होते हैं ना, वो मैक्सिमम मैटर करते हैं. उन 2 महीनों में आप कितना ज़्यादा प्रिपेयर कर रहे हो वो मैटर करता है. पहले आपने चाहे पढ़ा हो चाहे ना पढ़ा हो, वो कुछ मैटर नहीं करता है. बिकॉज आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई पर्सनल experience, when I had my board exams before 2 months, I was like, yeah, I'm forgetting each and everything, I'm not able to study. It happens with each and everyone, no matter how much you study or how good marks you score. This thing always remains in our mind, that will we able to do it, will be able to achieve the goal that we have decided for us. So it happens with each and everyone. So keeping that all aside, you have to focus on your preparation. And look, जो mid April है ना, तब तक आप जितना भी आपका कोर्स है, चाहे आपने भी स्टार्ट किया हो या फिर नहीं किया हो, तो आपको कंप्लीट करना ही है जैसे तैसे. अगर आपने अभी तक स्टार्ट नहीं कर रखा है ना, तो आपको डबल मेहनत करनी ही पड़ेगी. बिकॉज अगर आपको अच्छा स्कोर करना है या फिर अगर इवन पास भी होना है, तो अभी से आपको मेहनत स्टार्ट कर देनी है. एंड बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपना कोर्स पूरा कंप्लीट कर दिया है. सो आपको क्या करना है, रिविजन करना है. जितना भी आपने पढ़ लिया है ना, उसको आपको प्रॉपरली रिवाइज करना है. एंड जो सैम्पल पेपर्स PYQs हैं, उनको प्रैक्टिस करते रहना है. एंड डिसाइड योर गोल फॉर अ डे, विच मीन्स कि अगर आपने डिसाइड कर लिया है ना कि इस दिन में मुझे, लाइक सपोज आप रिविजन कर रहे हो, आपने डिसाइड किया कि मुझे ये 2 चैप्टर्स अच्छे से रिवाइज करने हैं, इससे जितने भी क्वेश्चंस हैं मुझे सारे आने चाहिए, कोई एक ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो कि छूटा रह जाए. तो वो डिसाइड कर लो. एंड जब तक वो गोल आपका अचीव नहीं हो जाता ना, लाइक अगर आपने डिसाइड कर रखा है कि वो 2 चैप्टर्स आपको करने हैं, तो विच मीन्स वो करने ही हैं. जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाते, आपको सोना नहीं है. चाहे फिर 4 बज जाए, 5 बज जाए रात के, तब तक आपको सोना नहीं है जब तक वो कंप्लीट नहीं हो जाता है. एक्चुअली वो सुबह के होंगे, बट ऑब्वियसली आपको पढ़ते ही रहना है जब तक आपका गोल जो है वो अचीव ना हो जाए. एंड आई सॉ मेनी कमेंट्स कि दी हम अपना टारगेट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं. अगर हमने लाइक डिसाइड कर रखा है कि ये 2 चैप्टर्स या 3 चैप्टर्स हम इस दिन में पढ़ेंगे, तो वो हम अचीव नहीं कर पाते हैं और उससे बहुत ज़्यादा डीमोटिवेशन होती है. सो डोंट गेट डीमोटिवेटेड. ऐसा सबके साथ होता है, हम लोग अचीव नहीं कर पाते हैं. ज़रूरी नहीं है कि अगर हमने हर दिन डिसाइड कर रखा है कि ये चैप्टर पढ़ लेंगे तो पूरा कंप्लीट हो जाए. ऐसा हमेशा नहीं होता है. इट डिडेंट इवन हैपन विद मी. सो what you have to do, don't get demotivated, start fresh from the next day, decide that this would be my day. अगर एक दिन आपका बुरा गया ना, सो डिसाइड करो कि जो नेक्स्ट डे होगा वो इवन बेटर होगा. इसीलिए अगर आप अपना जो गोल है वो अचीव नहीं भी कर पाए हो, तो डीमोटिवेट मत हो, बट नेक्स्ट डे डबल मेहनत करो. जितना आपने पहले दिन मेहनत कर रखी है, आपको लग रहा है कि मैंने 2 चैप्टर्स डिसाइड किए थे तो मैं सिर्फ एक ही कर पाई हूँ या फिर कर पाया हूँ, तो डबल कर लो ना, 4 कर लो, या फिर इवन 3 भी करोगे तो वो भी चलेगा. तो इस तरह से अगर आप अपना टाइम डिवाइड करोगे, तो आप आराम से अपना कोर्स भी कर लोगे एंड यू विल स्कोर गुड. उसके बाद लोग, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैम्पल पेपर्स. यहाँ पे अगर आपने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है या फिर आप बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो रहे हो कि यार ये क्वेश्चंस भी नहीं आ रहे हैं, मुझे ये भी नहीं आ रहे हैं, तो PYQs करो. सबसे पहले PYQs ही करो. बिकॉज सैम्पल पेपर्स का जो लेवल होता है वो थोड़ा सा टफ होता है. इसीलिए जो रिड्यूस्ड वाले क्वेश्चंस हैं, यानी कि जो आपके सिलेबस में नहीं है, उन्हें हटा दो, उन्हें पहले ही क्रॉस कर लो कि ये हमारे सिलेबस में नहीं है. बट जो क्वेश्चंस आपके सिलेबस में हैं, उन्हें आपको प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है. हर एक क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए. उसके बाद जब आपके PYQs हो जाएंगे ना, एंड मेरे अकॉर्डिंग आपको 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स डेफिनेटली करने हैं. जब 10 PYQs हो जाएंगे, उसके बाद आप करो सैम्पल पेपर्स. बिकॉज जो आपका सिलेबस है वो भी अभी चेंज हो गया है. सो सैम्पल पेपर्स आपको हेल्प करेंगे देखने में कि किस तरह का पेपर पैटर्न है. एंड उसके बाद 15 to 30 अप्रैल आपको बस अपना रिविजन करना है एंड PYQs. बिकॉज 15 अप्रैल तक आपका पूरा जो कोर्स है वो
कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड यहाँ पे आपको स्मार्ट वर्क की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कई स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, 10 to 12 आवर्स पढ़ते हैं, बट फिर भी अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। बट कई ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि स्मार्ट वर्क करके ही आराम से 3 to 4 आवर्स पढ़ के ही अच्छा स्कोर कर जाते हैं, एंड दैट्स ओनली बिकॉज वो स्मार्टली वर्क करते हैं। जो आपका पूरा सिलेबस है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि पूरे से ही क्वेश्चंस आते हैं। कुछ 30% ऐसा सिलेबस होता है जिससे रिपीटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको उस पे ज़्यादा फोकस करना है, उसी से सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चंस आएंगे एंड वहीं पर से आप बहुत ज़्यादा अच्छे मार्क्स ग्रैब कर सकते हो। तो इसीलिए वर्क स्मार्टली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स करो, एंड जितने भी क्वेश्चन है प्रॉपरली आपको आने चाहिए। रिटन प्रैक्टिस करो, एंड जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है वो अपनी राइटिंग इंप्रूव करो, बिकॉज एग्जाम में ना ये मैटर नहीं करता कि आपके पास कितनी नॉलेज है, वहाँ पे आप जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे ना अपना आंसर, वो मैक्सिमम मैटर करता है एग्जामिनर के लिए। तो आई थिंक आई कवर्ड ऑल द पॉइंट्स। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा सो यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। एंड इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू द टाइम टेबल बिकॉज मैंने कई बार बता रखा है। सो टाइम टेबल मैं हमेशा कहती हूँ कि एज सच फॉलो नहीं करना चाहिए, बिकॉज आप एक गोल सेट कर लो डे का कि ये कंप्लीट मुझे करना ही करना है, इसीलिए मैं कभी भी टाइम टेबल्स फॉलो नहीं करती हूँ। बट हाँ, बिकॉज यू ऑल कमेंटेड कि दी टाइम टेबल पे भी वीडियो बनाओ, तो मैंने वो ऑलरेडी बहुत सारे टाइम टेबल्स आपको बता रखे हैं। जो भी आपको अच्छा लगता है उसको आप प्रेफर कर सकते हैं, एंड बाकी जो स्ट्रैटेजी एंड ऑल फॉलो कर सकते हो वो मैंने सब आपको इस वीडियो में बता दिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रही हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।